Hello students, my name is Bhavin Soni and you are watching Free Coaching in Lockdown 2020. In my video number 5 related to change in the profit sharing ratio among the existing partners, I am going to teach you question number 25 from T.S. Garewal, edition number 2020. So let us start with the question number 25. 25 question says that X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. On the liability side, when we see capitals, X 2,10,000, Y 1,50,000 and Z 1,20,000. General reserve is 65,000 on the liability side. Profit and loss is accumulated profit is given for 25,000 rupees and creditors 1,30,000 rupees. If we see on the asset side, we have sundry assets rupees 7 lakh. Partners decided that with effect from 1st April 2020, they will share profits and loss in the ratio 3:2:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at rupees 1,50,000. The partners neither want to record the goodwill nor want to distribute the general reserves and profits. Pass necessary journal entries to record the change and prepare balance sheet of the constituted firm. Okay, so let us see this question. In this question, it is mentioned that the goodwill of the firm is valued at 1,50,000. Goodwill is given. The partners neither want to record goodwill. यानी goodwill उन्हें record नहीं करना है, because means direct adjustment entry. Nor want to distribute general reserve and profit. बच्चों, general reserve भी distribute नहीं करना है और accumulated profit भी distribute नहीं करना है, यानी तीनों चीजों की direct entry होगी. तो हम net effect तीनों चीजों का देख लेते हैं एक बार. नेट इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं. गुडविल दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 दिया है. देन जनरल रिजर्व दिया है, हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व 65,000 रुपीज और हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, that is 25,000. बच्चों याद रहे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस दी होती तो हम जनरल रिजर्व में से माइनस करते, लेकिन ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2,40,000 रुपीज. यानी हमें 2,40,000 रुपीज का डायरेक्ट इफेक्ट देना है. 60, 70, 80, 90 एंड 1,50,000, दैट इज 2,40,000 के हमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी. और डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री एज यू नो कि डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री हमारी होती है सैक्रिफाइस रेशियो में, तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना जरूरी है. तो हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7:5:4 और न्यू रेशियो में दिया हुआ है 3:2:1. ओके, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे. सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कौन है हमारे पार्टनर जी? हमारे पार्टनर का नाम है एक्स. एक्स हमारा पार्टनर है. 7/16 होता है टोटल, माइनस ओल्ड रेशियो 3/6. 48 हमारा एलसीएम बनेगा. 16 3s एंड 6 8s, यानी हो गया 7 3s 21 एंड 8 3s 24. तो ये आ जाएगा हमारा -3/48, जो हमारा गेन रेशियो है. बच्चों ये गेन पोर्शन है. एक्स गेन कर रहा है यहां पर, तो देख लेते हैं वाई जी क्या कर रहे हैं. 5/16 माइनस 2/6, 48 आएगा हमारा एलसीएम इंटू 3 इंटू 8, तो ये बच जाएगा 5 3s 15, 8 2s 16, -1/48. ये भी गेन कर रहा है. अब ये नहीं हो सकता कि तीसरा पार्टनर भी गेन कर रहा हो. ओके, नहीं तो इन तीनों ने मिलकर कहीं बैंक में डाका डाला होगा, तब जाके तीनों गेन कर रहे होंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, दो गेन कर रहे हैं, इसका मतलब तीसरा लास्ट पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा. कितना सैक्रिफाइस कर रहा होगा? 3 + 1, 4/48 सैक्रिफाइस कर रहा होगा. देख लेते हैं. चलो, y एंड z. z इज 4/16 माइनस 1/6 into 8 into 3, 12 minus 8. देखा बच्चों, 4/48 ये आ गया हमारा सैक्रिफाइस. ओके,
सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमें क्या करना है, 2,40,000 जो है उसका सेक्रीफाइस शेयर निकाला है 4/48, तो 2,40,000 इंटू 4/48 जो बनेगा हमारा 20,000 रुपीज। अब 20,000 बन गया, वो हमारा एक्स का जेड का शेयर है। कौन लोग मिलके देंगे, राइट, एक्स और वाई मिलके जेड को देंगे। कितना रुपए देंगे, 3:1 में, यानी 20,000 का 3:1। 3:1 क्यों निकाला, बिकॉज दोनों माइनस में, तो 3:1। 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15,000 एंड 5,000। अब गेन कौन कर रहा है, एक्स और वाई गेन कर रहे हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक्स गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, जबकि जेड सेक्रीफाइस कर रहा है। हमारी अमाउंट आएगी 15,000, 5,000, 20,000। तो हो गई है हमारी जर्नल एंट्री किसकी, गुडविल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस की, क्रेडिट बैलेंस की। डेबिट बैलेंस होती तो हम जनरल रिजर्व से माइनस करते। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी। अब जबकि हमने देखा कि रिवॉल्यूशन का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, अगर होता तो उस हिसाब से क्वेश्चन करते। अब देख लेते हैं हमारी लायबिलिटी साइड हमें पुरानी, सबसे पहले तो हम कैपिटल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल्स में सबसे पहले एक्स, फिर वाई, फिर जेड। एक्स का कैपिटल था 2,10,000। अब एक्स में से निकल गया 15,000 माइनस, क्योंकि एक्स का कैपिटल 2,10,000 वो क्रेडिट था। अब हमने उसको डेबिट किया, यानी 15,000 रुपए माइनस किए, तो हमारा आ गया 1,95,000। फिर दूसरा हमारा है, वाई का कैपिटल था 1,50,000, 5,000 रुपए डेबिट हुए, यानी माइनस तो करना पड़ेगा, डेबिट हुए हैं तो। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1,45,000। और तीसरा जेड का कैपिटल हमारा था 1,20,000 और उसको 20,000 एक्स्ट्रा मिले, तो 1,40,000। बच्चों टोटल कैपिटल चेंज नहीं होगा, ओके, बट इंटरनल कैपिटल जो एक्स वाई और जेड के इंडिविजुअल कैपिटल्स हैं वो बिल्कुल चेंज होंगे। टोटल होगा हमारा 4,80,000 जो पहले जितना ही था। ओके, देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व। अच्छा, अब जनरल रिजर्व आप बोलेंगे कि सर जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, नहीं लिखना है यहाँ पे, लेकिन ये कौन सा सम है, यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसलिए जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा, जो है हमारा 65,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा हमारा 25,000। और कुछ है हमारे पास, क्रेडिटर्स भी है हमारे पास, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 1,30,000। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट का टोटल भी बदलेगा नहीं, 7 लाख। अब एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट्स हमारा है 7 लाख रुपीस, तो टोटल हमारा 7 लाख। ओके, now let us start question number 27 from the same book, T.S. Garewal, edition 2020. Balance sheet of X and Y who shares profit and loss at 5:3. That means old ratio is 5:3. The balance sheet is given. X capital is 52,000 and Y's capital is 54,000. General reserve is 4,800. Sundry creditor 5,000. Employees provident fund. But children, this is liability, not the reserve. So employees provident fund is 1,000. And workman compensation reserve is given 10,000. Reserve is already given 10,000. On the liability side, let us see on the asset side. Sorry, goodwill is 8,000. Now see, this is the first question where old goodwill is given. When the goodwill is given in the balance sheet, that means it is old goodwill, and this goodwill is to be written off in old ratio. So goodwill 8,000, machinery 3,000, 38,000, furniture 15,000, sundry debtors 33,000, stock 7,000, bank 25,000, advertisement suspense account. This is also deferred revenue expenditure which is to be distributed amongst partners, rupees 800.
On the above date, they decided to change. New P&L ratio is 3:5 with the following terms. Goodwill be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years. That is, profits are given 2018 7,500, 2019 4,000 and 2020 6,500. Machinery and stock to be revalued at 45,000 and 8,000 respectively. Claim on account of workmen compensation is 6,000. You need to prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. So let us see the format of revaluation account, partners capital account and the balance sheet and the journal entry for the goodwill that needs to be passed, and here is the working note. So let us start with the reserves that are to be distributed without any adjustment. So first I am starting with the liability side. Workmen compensation reserve 10,000. बच्चों 10,000 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है और नीचे क्या बोला है, क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 6,000, यानी 10,000 में से 6,000 रुपए क्लेम है, यानी क्लेम को हमें लायबिलिटी साइड डायरेक्टली लिख देना है. यहां पर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम WCC 6,000 आ गया, बचा कितना 4,000 रुपीज. अब ओल्ड रेशियो हमारा है, ओल्ड रेशियो हमारा बन जाएगा 5:3 और न्यू रेशियो हमारा बन जाएगा 3:5. ओके, तो अब जो 4,000 बचा 10,000 में से 4,000 रुपीज हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जिसको हम बांटेंगे 5:3 में, जो है 2,500 और 1,500. सबसे पहले मैं बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करूंगा पार्टनर्स के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर्स के बैलेंसेस हमारे हैं 52,000 और 54,000 एंड 54,000. अब मैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बांट रहा हूं बच्चों. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये क्लेम है, ये रिजर्व है. 2,500 एंड 1,500, ये बढ़ गया हमारा 5:3 के अंदर. तो ये पूरा का पूरा हमारा एडजस्टमेंट हो गया. अब जनरल रिजर्व देखते हैं 4,800, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व को भी इसी तरह बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व को हम बांटेंगे 5:3 के अंदर, जो हमारा बनता है 3,000 एंड 1,800. जो 4,800 है वो 3,000 एंड 1,800. जनरल रिजर्व भी बढ़ गया, जो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं. देन एसेट साइड हम देख लेते हैं. गुडविल, गुडविल हमारी 8,000 दी हुई है बच्चों. ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल की जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो ओल्ड रेशियो में बटेगी. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल 5,000 एंड 3,000. 5:3 के अंदर हमने ओल्ड गुडविल को भी बांट दी. लास्ट में है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसे भी हमने बांटना है. 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. बच्चों सिंपल चीज है कि ये एसेट साइड यानी डेबिट बैलेंस होती है. क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, जो कि 500 रुपए और 300 रुपए, दैट इज 500 रुपीज एंड 300 रुपीज. ओके, तो ये हमारे सारे जितने भी रिजर्व थे बैलेंस शीट के अंदर वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अब गुडविल की वैल्यू निकालते हैं. गुडविल की वैल्यू निकालेंगे हम. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल के लिए हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट आएगा 7,500 पहले साल का, दूसरे साल का 4,000 और तीसरे साल का 6,500. 7 6 plus 4 10 10 plus 7 17 and 18,000. बच्चों 18,000 आ गया हमारा. 3 साल है, डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट बनता है हमारा 6,000. एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब गुडविल निकालते हैं. गुडविल इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट? यस, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा 6,000. अब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमारे कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज इनटू 2, तो ये हो गया हमारा 12,000 रुपए का टोटल गुडविल आ गया बच्चों. फर्म का टोटल गुडविल आ गया 12,000 रुपए. अब हम
इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, क्योंकि गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यू गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड गुडविल यानी बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी दी हुई है गुडविल वो हमारी ओल्ड रेशियो में बटेगी। लेट अस सी सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। हम देख लेते हैं पार्टनर एक्स का ओल्ड है 5/8 माइनस 3/8 बनेगा हमारा 2/8, ये होगा सेक्रीफाइस, तो y गेन करेगा। 3/8 माइनस 5/8 ये आ गया माइनस 2/8, ये बनेगा हमारा गेन रेशियो। 12,000 का x शेयर इज इक्वल टू 12,000 इंटू 2/8, हम 12 2 24,000 डिवाइड बाय 8 बन जाएगा हमारा 3,000। ये 3,000 रुपीज जो गुडविल आया वो x को मिलेगा और y देगा, बिकॉज y इज गेनिंग एंड x इज सेक्रीफाइसिंग। मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज से जर्नल एंट्री पास। तो ये हो गया हमारा गुडविल का कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं कौन सा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मशीनरी एंड स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो देख लेते हैं मशीनरी 38,000 है और न्यू वैल्यू है 45,000, यानी 5 और 2 7,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, वो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यानी क्रेडिट साइड बाय आइटम का नाम है मशीनरी 7,000। तुरंत न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में लिख दे बच्चे, क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि आपको न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, न्यू ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, ऐसे नहीं बोला है। सो यू कैन यूज द न्यू वैल्यू। मशीनरी 45,000 न्यू वैल्यू क्या है 45,000 है। स्टॉक देख लेते हैं 8,000 न्यू वैल्यू और पुरानी वैल्यू 7,000, यानी 1,000 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस डेबिट साइड आएगा टू स्टॉक। 1,000 न्यू वैल्यू हमारी 7,000, स्टॉक सॉरी 8,000, जस्ट अ मिनट, स्टॉक 7,000 है और हमारी न्यू वैल्यू 8,000 है, यानी न्यू वैल्यू 8,000 ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा लॉस नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट होगा बाय स्टॉक, क्योंकि न्यू वैल्यू 8,000 और पुरानी वैल्यू 7,000, यानी 1,000 रुपए का स्टॉक बड़ा है। तो यानी कुल मिला के हमारा 8,000 का रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आ गया। उसको हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है और जो भी चीज इनको लिखने के बाद बचती है वो सारी हम चीज लिख देते हैं। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया बैलेंस शीट में से। मशीनरी हमने 38,000 वैल्यू की जगह 45,000 न्यू वैल्यू लिख दी। फर्नीचर हमने छुआ नहीं है और उसमें कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर 15,000 का लिख देंगे। देन सन्ड्री डेटर्स की कोई वैल्यू में चेंज नहीं है, 33,000 डेटर्स की वैल्यू में चेंज नहीं, वो लिख दिया। स्टॉक में चेंज था वो मैंने यहां पर चेंज कर दिया है। बैंक अकाउंट, अब देखना है बच्चों, आपको बैंक की एंट्री लिखी, उसके बीच में कहीं पे भी बैंक का ट्रांजैक्शन है, अगर हो तो प्लस माइनस करना है, अगर नहीं है तो वही वैल्यू 25,000 रुपीज आ जाएगी। और लास्ट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब लायबिलिटी साइड देख लेते हैं, एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल, तो जब कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे तब जाके मिलेगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्रेडिटर्स हमने छुए नहीं है, उसको हम लिख देंगे 5,000। देन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो 10,000 था उसमें से सिर्फ 6,000 की लायबिलिटी आई है, बाकी 4 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो कुल मिला के हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन के अंदर से सब कुछ कवर हो गया है। अब हम रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकालते हैं। 8,000 रुपए रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया है, टू पार्टनर्स कैपिटल में बांट दूंगा, दैट इज x एंड y 5:3, ओल्ड रेशियो में बांटना है बच्चों, 5 और 3, 8,000। अब
अब यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पार्टनरशिप में, कि यहाँ पर जो रिवोल्यूशन, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट होता है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट कितना है 5000 एंड 3000, ये आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं रिवोल्यूशन के अंदर से कितनी अमाउंट हमारी पार्टनर्स कैपिटल में आई है, और हम पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करते हैं। यहां पर जो टोटल हमारा बनेगा 52000। लेट अस पोस्ट दिस जर्नल एंट्री वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हमारी पोस्ट करने की बाकी है, यानी वाई कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द एक्सेप्शनल जर्नल एंट्री दैट नीड्स टू बी पोस्टेड। वाई कैपिटल में डेबिट साइड टू एक्स, वाई कैपिटल में डेबिट साइड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल में अमाउंट लिखनी है बच्चों, वाई कैपिटल में अमाउंट लिखनी है 3000। अब एक्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो एक्स कैपिटल में क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे बाय वाईएस कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल में अमाउंट लिखनी है, ये हो गई लेजर पोस्टिंग। अब इसका टोटल है 65,500, तो इसका टोटल कर लेते हैं 54, 55, 56, 57, 58, 59,000, 60,300। ओके, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 300 और 300 दोनों माइनस हो गए और 6000 और माइनस हुआ, यानी 54,000 हमारा इसका बैलेंस है, और इसका बैलेंस 500 एक माइनस हुआ, 60,000 हमारा इसका बैलेंस है। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यह आ गया हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 60,000 और 54,000, वो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में। 60,000, 54,000, इसका टोटल आ गया हमारा 1,14,000, 1,14,000। ओके, अब चेक कर लेते हैं सारा टोटल इसका, चेक कर लेते हैं। 45 प्लस 15 कितना होता है 45, 50, 60, 60 प्लस 25 85, 85 प्लस 33 प्लस 8 मिला के हमारा 1,26,000, 14 प्लस 5 19, 20 1,26,000, इसका भी टोटल हमारा 1,26,000 आ गया। Okay, so this is our question number 27. Hope you have liked the video, and if you have understood the concept, kindly subscribe my channel for upcoming videos. Thank you.